हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। और आपके साथ फिर एक बार जोड़कर बहुत हमें खुशी हो रही है। और मैं सावंतवाड़ी यूथ जो है, जो पूरा टीम है, आई वांट टू थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं माइकल का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। क्यों ना कुछ गीतों को गाए, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आप तैयार है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए? यस, नो, आमेन। तो आप जहाँ कहीं भी है, आप अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी जुबान में परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आमेन। आज ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो ये बोल नहीं सकता कि मेरे पास एक भी चीज़ नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो अपने हाथ को उठाए, अगर आपके पास एक भी चीज़ नहीं है। आज अगर आप सांसें ले रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी गवाही है ना? वरना लोगों को अपनी सांसें आजकल खरीदनी पड़ रही है ऑक्सीजन के द्वारा, बहुत सारे पैसे देकर उन्हें अपनी सांसें जो है वो खरीदनी पड़ रही है। लेकिन आज मैं और आप जिंदा है परमेश्वर के नाम के लिए। हम आज भी जीवित है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमेन। आइए अपने आंखों को बंद करें और अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी जुबान में कहे, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। फादर, वी थैंक यू दैट वी आर अलाइव। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदा है। हमारे कुछ महान काम की वजह से नहीं, या फिर हमारे प्रिकॉशंस के वजह से नहीं, लेकिन ये केवल तेरी दया है, ये केवल तेरी करुणा है कि आज मैं जीवित हूँ, आज मैं जीवित हूँ। ये केवल आपकी दया है। Oh Father, we thank you, Jesus. Oh na na na, तू भला परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है, और तेरी करुणा सदा की है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। फिर एक बार गाएंगे। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन
करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, बुलंद आवाज में धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये जो सांसें हम लेती है खुदावंद, ये केवल आपकी करुणा है, ये केवल आपकी दया है। और आपका वचन जो कहता है कि हर एक वो चीज़ जो सांसें लेती है वो परमेश्वर को धन्यवाद दे। और आज हम जीवित है खुदावन, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्रशंसा केवल आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। क्यों ना एक अच्छी ताली हो जाए परमेश्वर के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। हम आपसे विनती करते हैं, जितने लोगों के वीडियोस बंद है, आप अपने वीडियोस को ऑन करें ताकि हम आपके चेहरे को देखकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। आमेन, प्रेज लॉर्ड। वरना बिग बॉस वाली फीलिंग आती है, आप हमें देख सकते हैं लेकिन हम आपको नहीं देख सकते। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आमेन, 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 आमेन। यस, आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। आप पूरी तरह से आज़ाद है ना, अपने हाथों को उठाने के लिए, झूमने के लिए, नाचने के लिए। और जैसे परमेश्वर आपको अगुवाई करता है वैसे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। आमेन। यस, आइए ताली बजाए, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। सब मिलके गाएंगे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ताली बजाते हुए क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। सब मिलकर गाए, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मेरे पीछे गाए सब मिलकर।
भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। सब मिलकर मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। अरे प्यारा लगत है दुल्हारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुल्हारा लगत है। क्या यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा। यीशु के दरबार में कौन कौन आवे, सब मिलके गाएंगे। यीशु के दरबार में कौन कौन आवे, अरे यीशु के दरबार में कौन कौन आवे। हिंदू मुस्लिम सरदार रे मोहे प्यारा लगत है, हिंदू मुस्लिम सरदार रे मोहे प्यारा। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में क्या विश्वास करते हैं, गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। सावंतवाड़ी के कोने कोने में विश्वास के साथ में गूंज रहा यीशु का नाम, सावंतवाड़ी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम सावंतवाड़ी में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम। सब मिलकर माइकल कुवैत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कुवैत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कहे कोंकण के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। मुंबई के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इंडिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम इंडिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इंडिया में, हालेलुया। फिर एक बार कितना प्यारा यीशु का नाम इंडिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इंडिया में। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते, विश्वास के साथ में गाए। हालात बदल जाते हैं,
हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात। अरे याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में इतना सामर्थ है कि अगर कोई मुर्दा है तो वो भी जीवित हो सकता है, मुर्दे भी जी उठते हैं। अरे यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से। विश्वास के साथ में गाए कि परमेश्वर जब आप आते हैं तो हालात बदल जाते हैं। अगर आप पूरा नया नियम पढ़ लो, जहाँ जहाँ यीशु मसीह गया वहाँ की परिस्थिति बदल गए हैं, जहाँ जहाँ यीशु मसीह गया वहाँ के हालात बदल गए। अगर कोई लंगड़ा था तो वो चलने लगा, अगर कोई गूंगा था तो वो बोलने लगा, अगर कोई मर गया था वो तो जीवित हो गया। हालेलुया। विश्वास के साथ में गाएंगे, हालात बदल जाते हैं, सब मिलकर, हालात बदल जाते हैं। विश्वास के साथ में कहे, हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। फिर एक बार, हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे। किसके आने से? यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हाँ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। एक जोरदार ताली हो जाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और इस सच बात है कि जब जब परमेश्वर हमारे बीच में आता है तो जो हमारे हालात है वो बदल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पूरा नया नियम अगर आप पढ़ लो तो एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर यीशु मसीह गया और वहाँ के हालात जैसे थे वैसे ही रहे। आमीन। जहाँ जहाँ यीशु मसीह गया वहाँ के हालात बदल गए, वहाँ लोगों ने चंगाई पाया, वहाँ लोगों ने छुटकारा पाया। और अगर आज आप चंगाई और छुटकारे की तलाश में हैं तो उसके वचन के अनुसार वो कहता है कि वो आपके और मेरे बीच में है। और जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर चंगाई है, जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर छुटकारा है, जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ समय के लिए फिर एक बार परमेश्वर के नाम की आराधना करें। और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, जैसे उसका वचन कहता है कि जब दुख आए, जब संकट आए तो इस बात पर आप आनंदित होना। पौलुस कहता है कि जब दुख आएगा, जब संकट आएगा तो इस बात पर तुम आनंदित होना, क्योंकि जब तुम निर्बल होते हो तो उसमें परमेश्वर का सामर्थ बहुतायत से बाहर आता है। हालेलुया। अगर आज आप निर्बल है, अगर आज आपके अंदर कोई सामर्थ नहीं है,
आप अपने परिस्थितियों से थक गए हैं, आज आप अपनी बीमारी से थक गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही मौका परमेश्वर को चाहिए अपनी सामर्थ्य को बाहर निकालने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी आंखों को बंद करें और कहे, परमेश्वर मेरी निर्बलता में तू मेरा सामर्थ्य है। जब मैं निर्बल होता हूँ तब तू मेरा सामर्थ्य है। ओ जीसस, आइए परमेश्वर से बातें करें, उस खुदा से कहे, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इन परिस्थितियों के लिए। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति क्या है, लेकिन कहे, खुदावंद मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन परिस्थितियों के द्वारा ही आप बड़े काम को करने पर है। तरारा ये रे रे ना ना ना। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। ये परमेश्वर का वादा है। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। फिर एक बार गाएंगे, माँ की तरह, माँ की तरह मुझे थामेगा और गिरने ना देगा, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में टूटकर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ
थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पहुंचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। ये परमेश्वर का वादा है आपसे, वो आपके हर एक आंसू को पहुंचेगा। जैसे माँ आपको संभालती है, उससे बढ़कर वो आपको संभालेगा। खुदावंद आपके सुंदर वादे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और हम कहते हैं परमेश्वर कि जब हम निर्बल हैं, उसमें तू हमारा सामर्थ है, उसमें तू हमारा सामर्थ है, तू हमारा बल है। खुदावंद धन्यवाद आपको, धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए खुदावंद, जो आज तक आप हमारे जीवन में करते आ रहे हैं और जो आप आगे भी करने पर है। भले ही चीज़ें हमारे समझ के बाहर है, लेकिन हम ये कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ आपके नियंत्रण में है और हम आपको धन्यवाद देते हैं। फादर वी थैंक यू दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। हम धन्यवाद देते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है और आप हमें आशीषित करने पर है, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए फिर एक बार एक अच्छी ताली हो जाए परमेश्वर के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और धन्यवाद देगी कि वो जिंदा है, वो महान है। हालेलुया। यस, मुझे बस एक सेकंड दो। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास कुछ समय है और हम जो है परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखेंगे, जो परमेश्वर ने, जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है, मैं उसको आपके सामने लाना चाहूँगा। उसके पहले मैं आप फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत दिनों के बाद आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रदर एंथनी प्रेज द लॉर्ड और ब्रदर माइकल प्रेज द लॉर्ड। आ, कुछ कुछ चेहरे जो है, सेलिना प्रेज लॉर्ड, कुछ कुछ चेहरे जो मुझे याद है। आ, मुझे लगता है प्रतीक भी जुड़ा हुआ है। ओके, यस, सदाम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त, शायद वो भी जुड़ा, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जुड़ा था। ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइस। आप सभी का धन्यवाद कि आज आप जुड़े। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को चंगा भला रखा है। और कितनी अच्छी बात है, जहाँ पर दुख का साया है, जहाँ पर है ना सब कुछ क्या बोलते हैं, जैसा हमने प्लान किया था वैसा नहीं है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन हमारा परमेश्वर जैसा था वैसा ही है। हमें उसका वचन कहता है कि वो आज कल और हमेशा के लिए एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अगर अब तक मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हाथ उठाए बीच बीच में, वरना ऐसा लगेगा कि आप, मैं बस फोटो देख रहा हूँ। बीच बीच में थोड़ा हाथ उठाए, थोड़ा प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ऐसा कुछ बोलिए ताकि पता चले कि है ना, कुछ नेटवर्क वगैरह फ्रीज नहीं हुआ है। यस, तो आज का वचन हम जल्द से जल्द देखेंगे। और मैं आज ये वचन स्पेशली किसी के लिए तो है, और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप एक मिस्टेक नहीं है, आप जो है एक गलती नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए चुना है। हालेलुया। आप जिस परिवार में हैं, आप जिस स्टेट में हैं, आप जिस सिटी में हैं, आप जिस गांव में हैं, आप जिस कंपनी में हैं, आप जिस स्कूल में हैं, आप जहाँ कहीं भी है, ये गलती नहीं है, बल्कि परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए, और हम सभी उस योजना में हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम अपने आप को देखते हैं और कहते हैं, अरे काश मेरा परिवार थोड़ा और अमीर होता,
काश मेरा परिवार है ना थोड़ा और अच्छा होता, काश मेरे परिवार के झगड़े कम होते, काश है ना मैं किसी और अच्छे स्कूल में होता, अरे मैं इंडिया में क्यों हूँ यार, मैं यूके में क्यों नहीं हूँ, मैं कहीं और क्यों नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर आपसे कुछ उम्मीद रखता है, परमेश्वर आपसे कुछ बदले में चाहता है, और परमेश्वर ने आपको एक मकसद के साथ में वहाँ पर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। इसीलिए मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब भी आज अपने आप को देखें इसके बाद में, तो ये क्या बोलते हैं, आप सबसे पहले बात तो परमेश्वर को धन्यवाद दे कि मैं परमेश्वर की नज़रों में अनमोल हूँ, और परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही क्या बोलते हैं ज़रूरी है, जो हमें आज जो पवित्र आत्मा मुझे आपसे कहने को कह रहा है, ये किसी के लिए तो 100% है, और हम बाद में गवाही ज़रूर सुनेंगे। कई बार गिल्ट जो होता है, गिल्ट सबको समझ में आता है? यस, अपने हाथ को उठाया अगर आपको समझ। यस, प्रेज गॉड। गिल्ट के कारण, गिल्ट मतलब जब आप कुछ पाप करते हैं या फिर कुछ भी गलत करते हैं, जो अंदर से आपको है ना थोड़ा क्या बोलते हैं, अरे थोड़ा बुरा लगता है, अरे ये मैं नहीं करना चाहिए था, ये तो उसे गिल्ट कहते हैं। आज गिल्ट के कारण ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते। गिल्ट शैतान ने आज इतना बड़ा बना कर रखा है कि आप जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं तो शैतान आपको आपका गिल्ट दिखाता है, और वो कहता है कि तू सबसे बड़ा पापी है, और कहता है कि अरे तूने अभी तो पाप किया है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमारे परमेश्वर के बलिदान से बड़ा है। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो हमारे परमेश्वर के लहू से बढ़कर है। हालेलुया। तो मैं नहीं जानता आपने कितना घिनौना पाप किया है, लेकिन मैं आपको आज उत्साहित करना चाहूँगा कि भले ही कितने भी घिनौने पाप आपने क्यों ना किया हो, परमेश्वर ने उन सारे पापों को माफ़ किया है, और परमेश्वर आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कई बार गिल्ट के कारण आप जब आराधना में आते हैं तो आप अपने हाथों को उठाते हैं, और सडनली ऐसी आवाज़ आती है, अरे यार तू तो पापी है, स्लोली हाथ नीचे चले जाता है। कई बार हम प्रार्थना करने जाते हैं, और प्रार्थना करते करते याद आता है, अरे तू तो पापी है, शैतान बोलते हैं तू पापी है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या बोलते हैं, कुछ तो झगड़ा हो जाता है, और झगड़े के बाद में किसी के साथ भी, परिवार में या फिर बाहर, या फिर कुछ तो गड़बड़ हो जाता है, और कोई आपको बोलता है, अरे ब्रदर थोड़ा प्रार्थना करो ना। फिर आप बोलते हैं, अरे थोड़ा आज आप करो ना, थोड़ा आज मेरा मूड थोड़ा है ना, मतलब थोड़ा ठीक नहीं हूँ मैं, थोड़ा आज आप कीजिए। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ में? मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ है कि नहीं। तो तभी हमारा जो मेंटल स्टेट होता है, हमें शैतान बोलता है, अरे अभी तो तूने पाप किया, अरे अभी तो तूने झगड़ा किया, अरे अभी तो तूने ये बोला, तूने वो बोला, तू प्रार्थना कैसे कर सकता है? लेकिन शैतान को आज हम ये बताने वाले हैं कि शैतान जब एक स्लेट लेके आपके सामने आता है, बोलता है, अरे देख ये सारे पाप तूने किया है, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, उसका वचन कहता है कि तुम्हारे जो पाप किए गए हैं और जो आने वाले पाप है, उन सारे पाप को मैंने क्षमा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं देखता है, परमेश्वर यीशु मसीह को देखता है। जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं तो वो आपके पापों को नहीं देखता है, वो उसके बलिदान को देखता है, क्योंकि उसका बलिदान हमारे हर पापों से क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है, और क्या बोलते हैं महत्व है, इम्पोर्टेंट है, राइट। तो हमारे पापों से बढ़कर परमेश्वर का बलिदान है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आज के बाद जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और अगर आपको आवाज़ आए, अरे तू पापी है, तू हाथ क्या उठाता है ना, तो किसी से प्रेज द लॉर्ड कैसे बोल सकता है? और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो आज कई सारे जवान, कई सारे यूथ इस फैक्टर की वजह से आज कलीसिया में आराधना नहीं कर पाते। इस फैक्टर की वजह से कई सारे लोग जो है प्रार्थना में नहीं बैठते। वो कहते हैं कि अरे यार मैं पापी हूँ, मेरा अंदर इतना गिल्ट है, तो मैं जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ नहीं घूमूंगा, अगर उनके साथ घूमूंगा तो है ना क्या बोलते हैं, थोड़ा गिल्ट रहेगा, तो मैं किसी और के साथ, इसीलिए जो लोग हैं किसी और के साथ, जो 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 बुरी कंपनी है उसके साथ घूमना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, देयर इज़ नो कंडेमनेशन
परमेश्वर में कोई भी ऐसा दोष देने वाली बातें नहीं है। उसने हर एक चीज़ को निकाल दिया है और आप परमेश्वर में पवित्र है, परमेश्वर में शुद्ध है। आमेन। एक वचन हम पढ़ेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14। अगर कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है तो प्लीज़ पढ़िए। हिंदी में अगर कोई पढ़ सकता है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में जो भी है। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हालेलुया। विधियों का लेख जो था वो परमेश्वर ने क्या किया? मिटा डाला। आपको पता है शैतान क्या करता है? परमेश्वर के पास जाता है, बोलता है अरे ये जोसेफ जोसेफ आपकी आराधना कर रहा है, ये देखो इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, अभी 5 मिनट पहले ये किया, अभी 10 मिनट पहले ये किया, कल इसने ये किया। और परमेश्वर जब उन पूरे पूरे हिसाब को देखता है तो परमेश्वर हो, अरे इसने ये किया, अरे उसने वो किया। परमेश्वर अचंबा नहीं होता है। परमेश्वर कहता है उसने वो भले ही किया हो लेकिन मैं उसे पूरी तरह से मिटा डालता हूँ। उस पूरे स्लेट को मैं आज पूरा साफ कर देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये क्या बोलते हैं, ये साल में एक बार नहीं होता है, ये हर क्षण हर घड़ी होता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है ना। वो एक लॉयर हमारे बीच में है और वो कहता है यीशु मसीह क्षमा कर, यीशु मसीह क्षमा कर। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर शुद्ध हुए हैं तो वो आपके कार्य की वजह से नहीं। आप दान देते हैं, अरे मैं चर्च में वर्शिप लीडर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, या फिर मैंने कितने लोगों को सेवा किया है, उसके लिए नहीं। हम अगर आज शुद्ध है तो वो केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा है। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको बोल रहा हूँ? हालेलुया। सो देयर इज नो कंडेमनेशन, देयर इज नो गिल्ट। आपके अंदर ऐसी कोई भी गिल्ट नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपका पाप कितना भी घिनौना क्यों ना हो, लेकिन मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके हर एक पाप को जो है वो क्षमा किया है। तो जब आज के बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओ तो बिना किसी डर के आओ, बिना किसी शर्म के आओ। यस। और एक वचन हम पढ़ेंगे, Colossians, same book, Colossians chapter 1 verse 22। कोलोसियो की किताब उसका 1 और उसका 22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो कितनी अच्छी बात है कि क्या बोलते हैं, हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया है। और यीशु मसीह ये गारंटी लेता है कि परमेश्वर ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और मैं इसे यीशु मसीह कहता है परमेश्वर मैं इसे खुद शुद्ध करके आपके सामने पवित्र और निर्दोष खड़ा करता हूँ। हालेलुया। तो कौन अगर 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 क्या बोलते हैं, अगर माइकल को अंबानी आके बोले कि माइकल आज के बाद जो भी मेरा है सब तेरा, और माइकल एकदम खुश है ना, तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है जो भी इंडिया चला रहा है आधा अंबानी लोग ही चला रहे हैं। तो अंबानी अगर माइकल जाके अगर कल को कहाँ पर खड़ा होए और बोले कि अरे मैं अंबानी का अभी क्या बोलते हैं बेटा हूँ, और अगर वो किसके चीज़ के ऊपर भी हाथ रखे तो वो जो है उसका वैल्यू होगा। आपको पता है क्यों होगा? वो माइकल के द्वारा नहीं होगा, लेकिन वो जिससे जुड़ा है वो उसके द्वारा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कल को जाके बोले मेरे को अमेरिका जाने का है, वो अमेरिका बस ऐसे जा सकता है। वीज़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अंबानी का बेटा हूँ, ओके जाओ। अब वो बोलेगा यूके में सेटल होने का है, पैसा नहीं है, मैं अंबानी का बेटा हूँ, बहुत सारे पैसे। वो जहाँ चाहिए जो चाहिए वो कर सकता है। क्यों पता है? क्योंकि अभी उसे किसी ने अडॉप्ट किया है, अभी उसके पीछे एक नाम लगा है, जो नाम पूरी दुनिया जानती है कि पावरफुल है। हालेलुया। वैसे ही
आज शैतान अगर आपको आकर बोले अरे तू पापी है, तू ये है, तू वो है, तू सबसे बड़ा क्या बोलते गटर में गिरने वाला आदमी है, तो हमें शैतान को बोलना है कि भाई मेरे पीछे जो नाम दिख रहा है वो यीशु का नाम है, वो सब नामों से बढ़कर है। इसीलिए आपको ये अधिकार मिलता है कि आप पवित्र रहो। इसके लिए ये आपको अधिकार मिलता है कि आप शुद्ध बने हो। ये आपके कार्य के अनुसार नहीं है ना। कई लोग अभी इस क्वारंटाइन में हम सभी हाथ धोते हैं, हम सभी मास्क पहनते हैं। इतना हाथ धोया है कि मुझे तो लगता है कोरोना जाने के बाद भी 10 साल तक भी अगर हाथ नहीं धोएगा तो भी चलेगा। है इतना हमने हाथ धो लिया है। लेकिन इन सब से बढ़कर, हमारे हाथ धोने से बढ़कर, हमारे मास्क पहनने से बढ़कर ये यीशु मसीह की कृपा है, ये यीशु मसीह की दया है कि हम जीवित हैं। वरना ऐसे कई लोग हैं जो बाहर भी नहीं जाते हैं। मेरे मेरे पहचान के ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बाहर नहीं गए, जो घर के अंदर ही थे, रोज हाथ वाथ धोकर ही सब कुछ एकदम प्रिकॉशंस लेकर भी आज वो जीवित नहीं है। आज उनकी मौत कोरोना की वजह से ही हुई। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारे कार्य के अनुसार नहीं है, ये हम हमारे डीड्स के अनुसार नहीं है, ये केवल परमेश्वर की कृपा के अनुसार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप और मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष है। सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप यस, हम सभी पापी हैं और परमेश्वर पापियों के लिए ही आया। लेकिन हर घड़ी आप इस प्रोसेस को समझिए कि जब जब आप पाप कर रहे हैं आप शुद्ध होते जा रहे हैं। जब जब आप पाप कर रहे हैं आप शुद्ध होते जा रहे हैं, और परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है, वो यीशु मसीह के बलिदान को देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अरे भाई अभी पाप शुद्ध हो रहा है इसका मतलब करते रहो। आमीन। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें हमारे ऊपर ये दया हुई है, अगर हमारे ऊपर ये करुणा हुई है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये बनता है कि हम अपनी तरफ से भी शुद्ध रहने का प्रयत्न करें। आप अपनी तरफ से जितना शुद्ध हो सकते हैं, जितना पवित्र रह सकते हैं, उतना पवित्र रहने की कोशिश कीजिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि अरे इसको अभी क्या बोलते हैं आज के बाद सॉरी भी नहीं बोलने का, परमेश्वर को रिपेंट नहीं करने का क्योंकि यीशु मसीह सॉरी बोल रहा है। नहीं, बाइबल क्लियरली बोलता है कि हमें अपने पापों से रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे पापों से जो है रिपेंटेंस जो होता है वो रिपेंटेंस मांगना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी बात को देखकर हम जो है वो ख़त्म करेंगे। हम लोग कन्फेशन के बारे में एक पढ़ेंगे। 1 जॉन 1:9, पहला यूहन्ना उसका पहला और 9 वचन, पहला अध्याय 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अगर हम हमारे पापों को माने तो, अगर आप बोले अरे नहीं मैं पापों को नहीं मानता, मैंने किया ही नहीं, है ना, तो वैसा नहीं। लेकिन हमें अपने पापों को मानना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें वो रिपेंट करना, हमें वो कन्फेस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है बाइबल में जब भी परमेश्वर अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप को पुकारता है, तो वो कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। राइट, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का। और आपको पता है याकूब की स्टोरी, याकूब का मतलब है कि धोखा देने वाला। याकूब का मतलब है जो है ना बिट्रेयर, जो धोखा देता है। लेकिन अगर आप बाद में पढ़े तो याकूब का नाम याकूब से निकालकर इज़राइल रखा गया। आमीन। लेकिन फिर भी जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, आप नया नियम पढ़ लो, आप पुराना नियम पढ़ लो, उसका नाम चेंज होने के बावजूद भी परमेश्वर बोलता है कि मैं इज़राइल का तो हूँ ही, लेकिन मैं याकूब का भी परमेश्वर हूँ। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर, आपका परमेश्वर केवल जब आप अच्छे हैं तभी नहीं है, जब आप इज़राइल बनते हैं, है ना। कई लोग जब बिलीवर बनते हैं, पहला उनका नाम संतोष, पहला उनका नाम गणेश रहता है, और जैसा उनका बिलीवर हो जाता है, लोग माइकल, एंथनी, जोसेफ, पीटर, है ना, ये रखना शुरू कर देते हैं। अरे क्यों, अभी हम लोग जो है बिलीवर बन गए हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा।
परमेश्वर बोलता है कि मैं केवल इज़राइल, अरे जब तुम नाम चेंज करोगे, जब तुम अच्छा काम करोगे, जब तुम सब अच्छा रहोगे, 100% प्योर, है ना, जो निर्मा का ऐड है उससे भी शुद्ध रहोगे, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। मैं इज़राइल का अगर परमेश्वर हूँ तो मैं याकूब का भी परमेश्वर हूँ। याकूब का मतलब, जब आप पाप करते हैं, जब आप धोखा देते हैं, जब आप पाप में पूरी तरह से गिरे हुए हैं, जब पूरी संसार आपको एक पापी के तौर पर देखती देखती है, तब भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहाँ पर आप हो, आप परमेश्वर के हो। आप जैसे हो, आप परमेश्वर के हो। आप भले ही छोटे पापी हो, बड़े पापी हो, ऐसा बल्कि होता नहीं है, सब पापी पापी है। आप जो भी कैटेगरी में आते हो, आप परमेश्वर के हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने आप से हमारे चीज़ों को जो है वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और कई बार जब मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, मैं ऐसे कई जवानों को सुनता हूँ, और जो बोलते हैं कि अरे ब्रदर, अभी ये ना, अभी ये जो टाइम है, ये थोड़ा मस्ती करने का टाइम है, थोड़ा मज़ा करने का टाइम है। ये बिलीवर लोग हैं, थोड़ा मज़ा करने का टाइम है, थोड़ा एक 30-40 ईयर्स जाने दो। 30-40 ईयर्स जब हो जाएगा ना, तभी मैं पूरी तरह से सेवकाई में उतरूंगा, तभी मैं पूरी तरह से, है ना, इवेंजलिस्ट, प्रीचर, ये वो बनूंगा। अभी 30-40 तक, है ना, थोड़ा मुझे लाइफ एंजॉय करने दो, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने दो, थोड़ा ये करने दो, थोड़ा वो करने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें जो है हर समय, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से अपने परमेश्वर को जाना है, आप परमेश्वर के हैं। आप परमेश्वर के हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आपके गलतियों के बावजूद, आपके बड़े पापों के बावजूद, आपके आपके हर एक हाथों के बुरे कामों के बावजूद, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने तरीके से कोशिश ना करें, अरे मैं थोड़ा, है ना, चीज़ों को ठीक करूँगा, परमेश्वर मुझे एक 10-20 साल का टाइम दो, अभी थोड़ा, है ना, अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ, थोड़ा मैं पाप वाप में हूँ, मुझे लगता है और थोड़ा 10-15 साल जाएगा। अभी मैंने सिर्फ सिगरेट से स्टार्ट किया है, सिगरेट से फिर मैं, मालूम है, दोस्त लोग मुझे बोलते हैं, फिर ड्रग्स आता है, फिर ये आता है, फिर वो आता है ना। तो मुझे पता है थोड़ा 10-15 साल लगेगा, तो मुझे 10-15 साल का टाइम दो, उसके बाद, है ना, मैं आपके पास आऊँगा। ऐसा आप अपने तरीके से अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश मत कीजिए। आपको शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह है। आपको पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह आज भी है। अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर, मैं जैसा भी हूँ, मैंने जितने भी घिनौने पाप किए हैं, परमेश्वर मैं आपके करीब आता हूँ, और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं शुद्ध किया गया हूँ, आज इसी वक्त आप शुद्ध हो जाओगे। आमेन। आज इसी वक्त आप पवित्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और यही तो चीज़ है जो शैतान नहीं चाहता है। यही तो चीज़ है जो शैतान बोलता है, अरे यार, अगर इसको, इसका पाप का गलती इसको मालूम पड़ गया, हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम क्या बोलते हैं, आ, मानो, फिर एक बार माइकल का एग्जांपल देता हूँ। मानो अंबानी ने माइकल को जो है वो खरीद लिया है, और वो बोलते हैं तुझे जिधर जाना है जा, और माइकल कुवैत में जाके बोलता है कि अंबानी ने सब कुछ, उसका पेमेंट वेमेंट सब कुछ कर दिया है, बोलता है जितना साल रहने का है रहे, जो करने का है कर। और माइकल फिर भी जाके बोलता है, अरे नहीं, मेरे को भाड़ा देना पड़ेगा, तो मैं भाड़ा दूंगा आपको। अरे ये लाइट बिल है ना, मैं लाइट बिल भी मैं आपको दूंगा, खाने का बिल है, बल्कि सब कुछ जो बिल है अंबानी ने दे दिया है। हम लोग वो कर रहे हैं। सारा हमारा पापों का हिसाब जो है वो यीशु मसीह ने चुका दिया है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, यीशु मसीह थोड़ा ये पाप है प्रभु, इसे क्षमा कर। प्रभु ये पाप है, तू नहीं जानता है परमेश्वर मैं कितना बड़ा पापी हूँ। लेकिन उसका वचन कहता है, हम हमारे माँ के गर्भ में आने के पहले से वो हमें जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं अब आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप परमेश्वर में अनमोल है, आप चुने हुए लोग हैं, आप बुलाए हुए लोग हैं, और ऐसा कोई पाप नहीं है जो आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोक सकता है। आमेन, हालेलुया। तो आज के बाद जब भी आप परमेश्वर की आराधना करें, ऐसे आराधना करें कि आप शुद्ध किए गए हो। यस, कॉन्शियसनेस रहेगा, यस, गिल्ट रहेगा, लेकिन उसके बाहर हमें जाकर, अगर गिल्ट होता तो मुझे नहीं पता पतरस क्या करता। पतरस ने तो सबके सामने यीशु मसीह को, है ना, नकार दिया। अगर उसी गिल्ट में वो रहता तो, है ना,
पता नहीं आज तक हमारे तक इतना इतना सुसमाचार पहुंचता है ना, पौलुस तक वो बराबर सुसमाचार पहुंचता कि नहीं, हमारे तक थॉमस यहाँ आता कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि पतरस ने चर्च की शुरुआत में एक बहुत बड़ा रोल है उसका। अगर पतरस भी बोलता अरे यार मैंने अभी बहुत गंदा पाप कर दिया है, मैंने यीशु मसीह को नकार दिया यार, हो, और लोग भी बोलते अरे तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है ना। जब वो भी ऐसा होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है देयर इज नो कंडेमनेशन। हालेलुया। हम सब पर परमेश्वर की नज़रों में शुद्ध है और पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों ना अपने आंखों को बंद करें। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। अपने हाथों को ऊपर उठाए और कहे परमेश्वर, कोई पाप मुझे आपकी आराधना करने से रोकना नहीं चाहिए, कोई गुनाह मुझे आपकी आराधना करने से रोकना नहीं चाहिए। खुदावन, मेरा आइडेंटिटी ये है कि मैं आपके लहू से शुद्ध किया गया हूँ। मेरा मेरा बुलाहट ये है कि मैं आपके नाम से बुलाया जाता हूँ। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। ओ आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद हो। आप महान परमेश्वर। किसी के तो मन से पवित्र आत्मा आज बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, दुनिया ने तुझे तेरे पाप को दिखाया, लेकिन आज मैं उन सारे पापों को क्षमा कर देता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन, टॉक टू जीसस। आइए परमेश्वर से बातें करें, यीशु मसीह से बातें करें। कहे परमेश्वर, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने आप को उपलब्ध करता हूँ। मैं कहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हाँ, मैं पापी हूँ, मैं इस बात को कबूल करता हूँ, लेकिन मैं पाप में रहने ना पाऊँ। मैं पापी बनकर ही नहीं रहूंगा। आपके नाम के द्वारा मैं शुद्ध किया गया हूँ। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू दिखे। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं परमेश्वर से, खुदावन ये मेरी ख्वाहिश है कि मुझ में मैं नहीं आप दिखे, ताकि जब शैतान आए मेरे पापों का हिसाब करने के लिए तो वो मेरे पापों को ना देखे, वो आपको देखे। क्योंकि आप निर्दोष है, आप पाक है, आप पवित्र है। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू दिखे। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। कहे परमेश्वर से, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले।
इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तू दिखे, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तू दिखे। फिर एक बार गाएंगे, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तू दिखे। फिर एक बार, इतनी सी मुझ में मैं नहीं तू दिखे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं तो कृपया कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। अगर if it is possible, please put on your videos. Yes, thank you so much. Shimandara Khande. Oh, thank you Jesus. Come on, keep praying. आइए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़ा काम कर रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने पर है। Thank you Holy Spirit. तरा ना 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 तरा रा रा ये रा 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 ना ना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Sister Melissa Pereira, is it you with the specs? जो चश्मे के साथ में, is it you? Is your name Melissa? Okay, the Lord says that I have chosen you. परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको चुना है और मैंने आपको एक मकसद से बुलाया है। भले ही अभी आप वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, भले ही आज वो चीज़ें आपके समझ के बाहर है, लेकिन वो कहता है कि मैंने आपको बुलाया है, मैंने आपको चुना है। The situations around you, the people around you, the circumstances around you are to build you. ये जो परिस्थितियां है, जो हालात है, जो भी चीज़ आपके आजू बाजू में है, ये आपको बनाने के लिए है। जो बड़ा काम परमेश्वर आपके द्वारा करने पर है। आइए अपने हाथ को आप, मेलिसा, जस्ट रेज योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स अप, रिसीव, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओ थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। वो कहता है कि जैसे मैंने दाऊद को कुछ साल जंगल में रखा, वो उसका ट्रेनिंग पीरियड था, वो उसका परमानेंट जगह नहीं था। वैसे मेलिसा, परमेश्वर आपको कहता है कि ये आपका ट्रेनिंग पीरियड चालू है, जहाँ पर जैसे दाऊद ने शेर को मार गिराया, जहाँ पर उसने अपने बकरियों की क्या बोलते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया, और एक ऐसा समय आया जहाँ पर उसने गोलायत को मारा। वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि आपका भी एक ऐसा समय आने पर है जहाँ पर आप बड़े गोलायत को नीचे गिराएंगे। वो कहता है लेकिन ये समय है, दिस इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। सिचुएशंस को देखकर, परिस्थितियों को देखकर आप निराश ना हो, बट प्रिपेयर योरसेल्फ। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तू दिखे, इतनी सी ख्वाहिश
मुझ में मैं नहीं तू दिखे, मुझ में मैं नहीं तू दिखे। यस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर उपस्थिति के लिए। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को गौरव देते हैं। थैंक यू जीसस। Ritika, the Lord says that I love you. The Lord says that I have called you and you are mine. परमेश्वर कहता है कि मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ और तुम मेरे हो। I don't know, this is the message that the Lord wants me to tell you, that He loves you. No matter how bad the situation was, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He loves you. This is the message for you this evening. He loves you. पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपको आदर और महिमा देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, ओ धन्यवाद। सिस्टर प्रिया और सिस्टर प्रियांशी, do you guys know each other? Is there a connection between you guys? Yes, Sister Priya and Sister Priyanshi. Sister Priya Nandeshwar and Priyanshi Suthar. मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? अगर आप अनम्यूट करके, नो, ओके, थैंक यू। मुझे नहीं पता, परमेश्वर आप दोनों को दिखा रहा है और परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है। प्रिया और प्रियंशी, आप दोनों को मैं साथ में देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। और वो कहता है कि मेरी नज़र आपके ऊपर है, मेरा जो प्लान है वो आपके ऊपर है। वो आप दोनों से कहना चाहता है कि आप अपने तरीके से जो है वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश मत कीजिए। मैं हूँ, मैं उन सारे चीज़ों को संभालूंगा। आई एम इमैनुअल। वो कहता है कि मैं इमैनुअल हूँ जो आपके साथ में रहता है। ये आप में से किसी के लिए तो है, जो परमेश्वर कहता है कि डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स प्रॉपर अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। आपके बुद्धि के अनुसार आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे हैं आप वैसे परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर आपको एक आकार दे रहा है, आपको एक शेप दे रहा है, आपको एक नया बना रहा है। जब लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे अरे क्या ये वही है, और जब आपको बाद में देखेंगे बोलेंगे परमेश्वर ने इनके जीवन में कुछ बड़ा काम किया है। जैसे पॉल को देखकर कहा अरे ये तो वही है ना जो लोगों को मारता था, आज यही है जो परमेश्वर की सेवा करता है। वही टेस्टिमनी आपके विषय में भी कही जाएगी। थैंक यू खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाए और रिसीव करें आप जहाँ कहीं भी है। थैंक यू जीसस। खुदावन, फादर वी कम बिफोर यू एंड वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। खुदावन, हम आपके करीब आते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं।
प्रभु होने दे प्रभु, हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकला है परमेश्वर, वो फल लाए, वो जीवन लाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना फल लाए खुदावंद। और परमेश्वर हम आने वाले दिनों में प्रभु बहुत बड़ी कटनी को देखने पाए खुदावंद। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है, हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु हम आपके प्रेम को मांगते हैं, आपके शांति को मांगते हैं और कहते हैं परमेश्वर अगर कोई बीमार है तो वो यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए अभी इसी वक्त। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो खुदावंद आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हर एक ज़रूरत यीशु के नाम से पूरी हो जाए। और खुदावंद हम कहते हैं कि परमेश्वर स्पेशली इस कोरोना में परमेश्वर आपने हम सभी को संभाला, आगे भी संभालिए परमेश्वर। हर एक छोटा से बड़ा, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर, हम उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपको कोटि कोटि परमेश्वर हम आपके आभारी मानते हैं खुदावन। और कहते हैं परमेश्वर कि ये हमेशा प्रभु फलवंत रहे, आशीषित रहे खुदावन, और आपके वचन के अनुसार परमेश्वर ये हमेशा देने वाले बने खुदावन, सिर बने और पूछ नहीं। इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर आप इनके घर को परमेश्वर आशीषित कीजिए, इनके पैसों को आशीषित कीजिए खुदावन, इनके बिजनेस को परमेश्वर आप आशीषित कीजिए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और होने दे परमेश्वर इस लॉकडाउन में ये आपके और करीब आ सके, आपको और पर्सनली परमेश्वर वो एक्सपीरियंस कर सके खुदावन, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और आप ऐसा करेंगे इसके लिए आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द इनविटेशन। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपके जीवन से बातें किया है। आमेन। हैंड ओवर करने के पहले मैं बस और 2 मिनट लूँगा। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है और अगर आप टेस्टिफाई करना चाहते हैं, अगर आप गवाही देना चाहते हैं, तो हम अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल हम लोग बस और 2 मिनट लेंगे ताकि आपकी गवाही से बाकी लोग जो है वो उत्साहित हो। यस, अगर आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो गवाही देना चाहता है आज वचनों से, गीतों से, अगर परमेश्वर ने आपसे बातें की है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ गवाही दे, टेस्टिफाई करें। Yes, is there anybody who wants to testify? You can raise your hand virtually या फिर जैसे भी है। Yes, प्रिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने अभी वचन बताए, थोड़े से थोड़ा सा मैं अभी एक वचन है, थोड़ा सा सो लूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ। और वो वचन मैं कलच में पढ़ रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि सच में हम इतने साल तक यही कर रहे थे कि क्या, मतलब मैं वो ये कर रही थी और आज ही आपने वो वचन के द्वारा मुझे वो आशीर्वादित हुई हूँ और वही वचन मुझे मिला कल जो मैं पढ़ रही थी, और वही वचन मुझे आज पूरी तरह से अच्छे से समझाने के लिए परमेश्वर ने आपके द्वारा मुझे वो वचन फिर से याद दिला। इसलिए परमेश्वर को और आपको भी धन्यवाद करती हूँ और इस वचन के द्वारा मैं आशीर्वादित हूँ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। यस, और कोई है क्या? बस एक गवाही लेंगे फिर हम लोग समाप्त करेंगे। मुर्गी को गवाही देना है क्या? यस, अगर कोई नहीं है तो हम जो है वो यहाँ पर मैं मेरा समय दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु आपको सही सलामत रखे। यस, हालेलुया, माइकल। हालेलुया। सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजून देवाला गौरव देऊया की या चांगल्या वचनासाठी आणि चांगल्या आत्म्यासाठी।
आणि ही वेळ आहे. माझी एक रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना की चॅट बॉक्स मध्ये मी एक लिंक टाकली आहे. चॅट बॉक्स मध्ये एक मी लिंक टाकली आहे, ती फीडबॅक फॉर्मची आहे. ती कृपया सगळ्यांनी या फीडबॅक कृपया द्यावा आम्हाला, आणि जेणेकरून प्रत्येक वेळी जो जो माणूस ब्लॅस झाला या मीटिंग मध्ये किंवा काही सजेशन असतील या मीटिंगद्वारे, म्हणजे काहीतरी असं करायला पाहिजे किंवा असं करायला पाहिजे, मग त्यासाठी आम्ही स्वतः प्रिपेअर होऊ. दुसऱ्या मीटिंगसाठी जेव्हा येणारी मीटिंग आहे पुढची, त्या मीटिंगसाठी ते बदल आम्ही आणू. आणि तसेच करून प्रत्येकाने जशी देवाचं वचन म्हणते की बोलवलेले खूप आहेत परंतु निवडलेले कमी आहेत, तसेच आम्ही लिंक पण खूप जणांना टाकली होती या मीटिंगची, परंतु हे आज 70-80 जण आमच्या बरोबर मीटिंगला कनेक्ट झाले. यासाठी तुम्हाला पण असे धन्यवाद आणि देवाला पण यासाठी धन्यवाद. आभारी मानतोय, आभार मानतोय. तसेच ब्रदर जोसेफ राजचे पण आम्ही आभार मानतो की आम्हाला वेळात वेळ काढून त्यांनी हा वेळ दिला आणि चांगलं एक वर्शिप मध्ये घेऊन गेले, चांगलं वर्ड दिलं देवाचं. त्यासाठी आम्ही आभार मानतो त्यांचे. प्रत्येकाने जोरदार टाळ्या वाजून त्या देवासाठी गौरव दिला. आणि ही पुढची वेळ आहे ती पास्कल ब्रदरकडे आम्ही देत आहोत, त्यांनी एंडिंगची प्रार्थना करावी. सर्च कर पार्टिसिपेट. Amen. Thank you, first of all, Brother Joseph, for this wonderful worship. And it was great to participate in this. And your word was really encouraging for me. Thank you. So let's pray. आम्ही प्रार्थना करूया प्रियानो. धन्यवाद देवा बाप्पा आजच्या या सुंदर दिवसासाठी जो तू आम्हाला दिलेला आहेस राजा. आणि खरोखर देव बाप्पा की तुझे उपकार आहेत देव बाप्पा की तू आम्हाला बाप्पा हा क्षण देखील तू आम्हाला राखला आहेस, सांभाळला आहेस, आणि आम्ही देव बाप्पा तुझ्या आराधनामध्ये आम्ही बसू शकतो, तुझी आराधना करू शकतो. तेव्हा धन्यवाद जो तू अब्राहम, ऐसाक आणि याकोबाचा परमेश्वर आहेस देवा. आणि धन्यवाद देव बाप्पा पिता की तुझा पुत्र प्रभू येशू या जगामध्ये पाठवून तो आम्हाला पाप विरहित तू धुवून शुद्ध केलेला आहेस देवा. देव बाप्पा आम्ही इथे सर्वजण जे कनेक्टेड आहेत त्या सर्व लोकांना देव बाप्पा आम्ही तुझ्या हातामध्ये आम्ही देतात. जसं वचन आम्ही ऐकलेलं आहे देवा की आम्ही धुवून शुद्ध झालेली तुझी प्रजा आहोत. आम्ही सर्वजण दोष विरहित देवा जगण्यासाठी तू आम्हाला आशीर्वादित कर. तुझ्या सानिध्यामध्ये देवा बाप्पा प्रति दिवशी देवा येण्यासाठी तू आशीर्वादित कर. तुझं नाव, पवित्र नाव प्रभू येशू ते प्रत्येक ज्या ठिकाणी आम्ही जातो, जिथे राहतो तिथे जाहीर करण्यासाठी आशीर्वादित कर. प्रत्येक जण जे कोणाच आम्ही भेटतो देवा त्यांना देवा बाप्पा पुत्र प्रभू येशू आमच्या द्वारे दिसू दे. हालेलुया. तुझ्या हातामध्ये आम्ही सर्वजण होता. मान, गौरव, आदर, प्रशंसा देव बाप्पा आम्ही तुला देतो. देव बाप्पा आम्ही प्रार्थना करतोय विशेषतः जे लोक देवा जे या कोरोनाच्या बाबतीत या घडीमध्ये देवा इफेक्ट झालेले आहेत, त्यांचे कुटुंब इफेक्ट झालेले आहेत, तेव्हा त्यांच्यावर तुझी कृपा दृष्टी कर. तेव्हा त्यांना त्यांच्या जीवनामध्ये तू कार्य तुझ्या हातामध्ये आम्ही त्यांना देता. इव्हन आमचे प्रियजन कोणी असतील देव बाप्पा जे त्रासामध्ये जात असतील त्यांना तुझ्या हातामध्ये आम्ही देता. देव बाप्पा तू महान देव आहेस, तू करुणाधार परमेश्वर आहेस, तुझी करुणा त्यांच्यावर. थँक्यू. हालेलुया. सर्व गौरव, सर्व सन्मान, आदर आणि प्रशंसा देव बाप्पा आम्ही तुला देतो महान येशूच्या नाव. आमेन.